वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र्स के बारे में, उनके क्या-क्या फीचर्स होते हैं और उनकी मदद से कैसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूज़र्स को अलो करती है ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस मीन्स यूज़ कर पाएँ और नेविगेट मीन्स एक साइट से दूसरी साइट पर जा पाएँ। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर्स पे। वेब सर्वर पे वेबसाइट होती है और फिर वेब सर्वर उस वेबसाइट को वापस भेजेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट करी है वो इंफॉर्मेशन वेब सर्वर वापस भेजेगा और आपके ब्राउज़र उसको दिखाएगा। ठीक है। तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेब ब्राउज़र आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास भेजेगा। वेब सर्वर उसका जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वापस से वेब ब्राउज़र के पास भेजेगा। वो वेब ब्राउज़र के पास क्या क्या चीजें भेजेगा? वेब पेज हो सकते हैं, उसमें इमेजेस हो सकती हैं या उसमें वीडियोस वगैरह हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स पॉपुलर वेब ब्राउज़र के, सबसे पहले गूगल क्रोम। सभी ने नाम सुना होगा, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। जनरली जो क्रोम यूज करते हैं वो इसके लिए यूज करते हैं कि क्रोम की स्पीड काफी ज्यादा है और वो सिंपल तरीके से बनाया गया है। ठीक है। उसके अलावा उसमें गूगल सर्विसेज पहले से ही इंटीग्रेटेड होती है। कैसी गूगल सर्विसेज? जैसे अगर आपने जीमेल यूज करना हो, गूगल यूज करना हो, तो बाय डिफॉल्ट आप वही चीजें यूज कर सकते हैं। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, जो मोजिला फाउंडेशन ने बनाया था और ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इसको फ्रीली अवेलेबल यूज कर सकता है और इसको इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकता है। ये जनरली आपकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और प्राइवेसी फीचर्स के लिए जाना जाता है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहते थे। ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आजकल की जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। आजकल इसमें कोर्टोना इंटीग्रेशन और एनोटेशन टूल्स भी आ गए। एनोटेशन टूल्स का मतलब अगर आप वेब पेजेस पर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना चाहें तो वो मॉडिफिकेशंस वगैरह भी आप यहां पर कर सकते हैं। चौथा है एप्पल सफारी। एप्पल ने बनाया सफारी, डिफॉल्ट ब्राउजर है एप्पल के प्रोडक्ट्स में जैसे कि मैक या आईओएस डिवाइसेस में। फिर लास्ट है ओपेरा। ओपेरा सॉफ्टवेयर ने इसको डेवलप किया है, काफी फास्ट है और लाइट वेट ब्राउजर है। ठीक है। और ये जनरली इसके अंदर ही आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब जो भी चीज आप इसमें सर्च करेंगे वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है। तो हर वेब ब्राउजर के अपने कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, अपना कुछ डिफरेंट इंटरफेस है और अपनी कुछ डिफरेंट एक्सटेंशंस वगैरह हैं। बट सभी ब्राउजर का आपका जो मेन गोल है वो यूजर्स को कनेक्ट करना है ताकि यूजर्स इंटरनेट को यूज कर पाए और एक दूसरे से कनेक्ट हो। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर है उनको हम डिस्प्ले कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेब ब्राउजर्स वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे हमने बताया, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? एक क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट देगा और एक सर्वर होता है जो वो रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। ठीक है। तो हमारा वेब ब्राउजर, जो हमारा इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड वेब है, वो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। इसमें वेब ब्राउजर आपका एक क्लाइंट प्रोग्राम है, मतलब यूजर की साइड वाला प्रोग्राम। ठीक है। तो वेब ब्राउजर की मदद से हम कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेज सकते हैं। तो कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी? सबसे पहले तो यूजर आपका वेब एड्रेस या यूआरएल टाइप करेगा ब्राउजर के एड्रेस बार में। इसको हम ब्राउजर का एड्रेस बार कहते हैं। जिस भी साइट पर जाना हो, जैसे अगर मैं यहां पर दिखाऊं क्लिक करके, तो यहां पर मैं कोई भी एड्रेस डाल सकता हूं। जैसे सपोज करो google.com, तो उसी वेबसाइट पर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या होगा? ब्राउजर सेंड से रिक्वेस्ट। जब हमने एड्रेस डाला उसके बाद ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा वेब पेज के लिए। किसके पास? सर्वर के पास। यहां पर वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है
HTTP प्रोटोकॉल। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो प्रोटोकॉल यहां पर यूज किया जाता है वो है आपका HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी वो सर्वर के पास पहुंचेगी। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, समझेगा कि ब्राउजर ने क्या भेजा है। उसके बाद वो उसका एक रिस्पॉन्स बनाएगा, और रिस्पॉन्स में क्या होगा, जनरली HTML फाइल्स, CSS फाइल्स, इस टाइप की फाइल्स होंगी, और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ इमेजेस, वीडियोस वगैरह होंगे, और ये सारी चीजें सर्वर आपका वापस भेजेगा, यानी कि HTML फाइल्स, इमेजेस और वीडियोस। ब्राउजर अब इन सारी चीजों को रिसीव करेगा और उसके बाद एक वेब पेज बनाएगा ताकि वो यूजर को दिखाया जा सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंडरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउजर ने क्या करा, HTML कोड को पढ़ा, उसके साथ इमेजेस हैं उसको यूज करा, और उसके बेस पे एक लेआउट बनाया, एक ड्राइंग बनाई, और वो ड्राइंग हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। जब वेब पेज ड्रॉ हो गया, रेंडर्ड हो गया, तो ब्राउजर यूजर को उस अलो करता है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्शन कैसे हो सकती है, यूजर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जा सकता है, या उस वेब पेज में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको भर सकता है, या उसके अलावा एक बैक फॉरवर्ड बटन्स होते हैं जिससे हम आगे या पीछे जा सकते हैं। ये बटन्स मतलब अगर हमने नेक्स्ट साइट पे जाना है तो फॉरवर्ड बटन, अगर हमने पिछली वेबसाइट पर जाना है तो हमारा बैक बटन यूज होता है। ठीक है। तो ये तरीका है। उसके अलावा ब्राउजर में कई सारे और फीचर्स हैं जैसे कि कैशिंग, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला नेविगेशन, जैसे बता दिया है, एक वेबसाइट से या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ndtv.com पे गया, ये हमारी साइट यहाँ पर ओपन होगी। अब मैं इससे किसी दूसरे वेब पेज पे, जैसे मुझे सपोज करो ये न्यूज के बारे में पढ़ना है, तो इस पे जब मैंने क्लिक किया तो इसको हम कहेंगे नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिस्प्लेइंग वेब पेजेस, जो भी हम रिक्वेस्ट करी, जैसे मैंने ndtv.com लिखा तो उसकी सर्वर के साथ इंटरेक्शन करना, और सर्वर ने जो भी डाटा भेजा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस वगैरह, उन सबको ड्रॉ करना, वो सारा काम भी आपका वेब ब्राउजर का है। तीसरा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मींस अगर यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन का मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा, जैसे गूगल में जाते हैं हम, तो यहां पर भी हम कुछ लिखते हैं, कोई भी ABCD, और उसके बाद यहां पर बटन दबाते हैं, तो ये सारी चीजें आपका क्या कहलाता है, इंटरेक्शन। तो यूजर के साथ इंटरेक्शन करने का काम भी आपका वेब ब्राउजर करता है। चौथा कैशिंग। कैशिंग का मतलब होता है जब आपने एक वेब पेज एक बार ओपन कर लिया अपने डिवाइस पे, तो उस वेब पेज की डिटेल्स हमारा ब्राउजर अपने में कुछ सेव कर लेगा, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप उस ब्राउजर को ओपन करना चाहे या उस वेब पेज को ओपन करना चाहे तो वो वेबसाइट या वेब पेज जल्दी से ओपन हो जाए, तो उसके हम कहते हैं कैशिंग। सिक्योरिटी। वेब ब्राउजर में कई सारे सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं जिससे एंटीवायरस वगैरह से या वायरसेस से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। कई साइट्स पे पॉपअप ब्लॉकर्स होते हैं, पॉपअप्स होते हैं। पॉपअप्स बेसिकली क्या होता है, हमने एक साइट खोली बट उस एक साइट को खोलने की वजह से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल में कई सारी और वेबसाइट्स खुल गई, तो उसको ब्लॉक करना, उसको कहते हैं हम पॉपअप ब्लॉकर, जो हमारे वेब ब्राउजर्स में जनरली ऑटोमेटिकली होता है। और दूसरा है एंटी फिशिंग फीचर्स। अगर कोई ऐसी वेबसाइट पर हम जा रहे हैं जहां पर हमारा पर्सनल डाटा मांगा जा रहा है और वो हमें मतलब बेवकूफ बनाने के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें वेब ब्राउजर हमें बताएगा कि ये साइट में खतरा हो सकता है जो आप डाटा डाल रहे हैं। नेक्स्ट है कुकीज मैनेजमेंट। कुकीज मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, किसी भी वेबसाइट पर जाकर अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे आपने पहले गूगल पर पहले क्या सर्च किया था, तो वो कुकीज की तरह सेव हो जाता है, और जब भी आप उस वेबसाइट पर दोबारा सर्च करने जाएं तो पिछली हिस्ट्री आपको दिखाता है।
उसको हम कहते हैं कुकीज मैनेजमेंट। इसके अलावा वो आपका यूजर नेम कई बार सेव कर लेता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर गए तो आपने अपने वहां पर अपना ईमेल एड्रेस लिखा, दोबारा जब आप उसी वेबसाइट पर जाएंगे तो जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे वो नीचे दिखा देगा कि ये ईमेल एड्रेस आपका है, तो उसको आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारी और लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है, जावास्क्रिप्ट बता दिया, एचटीएमएल बता दिया। आजकल के टाइम में कई सारी और लैंग्वेजेस हैं, उन सारी लैंग्वेजेस को वेब ब्राउजर कर सकता है। प्लगइन्स एंड एक्सटेंशन सपोर्ट, हर वेब ब्राउजर के कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम डाउनलोड करके वेबसाइट में अलग अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लगइन्स का मतलब है एडिशनल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स ब्राउजर में डाउनलोड करना। बुक मार्किंग और हिस्ट्री मैनेजमेंट, किसी भी वेबसाइट्स को बुक मार्क किया जा सकता है। ये मान लो ये वेबसाइट मैं बार बार जाता हूं, तो यहां पर मैं इसको बुक मार्क के लिए क्लिक कर सकता हूं। यहाँ पर वो नाम दे सकता हूँ, कहाँ पर सेव करना चाहे वहां पर, और डन करूंगा। और अगर मैं नहीं सेव करना चाहता तो रिमूव करूंगा। इसको कहते हैं बुक मार्किंग। जैसे यहाँ पर मैंने नया ओपन किया तो ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये मेरे बुक मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बुक मार्क्स कर सकते हैं। हिस्ट्री मैनेजमेंट मतलब हम पहले की हिस्ट्री, हम कौन सी वेबसाइट पर, मान लो सपोज करो मैं एक हफ्ता पहले ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन सी वेबसाइट सर्च करी थी, तो वो मैं हिस्ट्री मैनेजमेंट में जाके कर सकता हूँ। इनकॉग्निटो और प्राइवेट ब्राउजिंग मोड। अब कई बार क्या होता है, जब भी हम ब्राउजर में लिखते हैं तो ब्राउजर वो सारी चीजें सेव कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं ब्राउजर वो चीज सेव ना करे अपने अंदर, तो यहां पर एक ऑप्शन है इनकॉग्निटो विंडो। इसका मतलब होता है कि इस वेबसाइट, यहां पर आप कोई भी चीज लिखेंगे तो कोई भी डाटा है वो आपका ब्राउजर अपने अंदर सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ओपन किया ये ब्लैक स्क्रीन में आती है और ये आपका दिखा रखा है, तो यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब है कि इस वेब पेज पर, यहाँ पर आप जो भी चीजें लिखेंगे वो कोई भी डाटा आपका सेव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्फिंग द इंटरनेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम इंटरनेट को यूज करके अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट और वेब पेजेस को एक्सेस करना और नेविगेट करना, ठीक है। तो ये मतलब है, जनरली हम ये वेब ब्राउजर की मदद से करते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमने सर्च करनी हो या इंटरनेट पर देखनी हो, उसको हम सर्फिंग द इंटरनेट कहते हैं। तो जब कोई पर्सन इंटरनेट को सर्फ कर रहा होता है तो दैट मीन्स वो कोई इंफॉर्मेशन नेट पर सर्च कर रहा है। सर्च करने का मतलब न्यूज सर्च कर सकता है, कोई एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज या शॉपिंग वगैरह। उसके अलावा कम्युनिकेशन को भी हम सर्फिंग कहते हैं। अगर हम ईमेल के द्वारा या किसी जैसे कि व्हाट्सएप है या आपका गूगल मीट है उसके द्वारा किसी के साथ बातें कर रहे हैं तो वो भी सर्फिंग द इंटरनेट में आता है। उसके अलावा हम जो इंटरनेट पर यूट्यूब की मदद से वीडियोस देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या गेम्स खेलते हैं, ये सारी चीजें भी आपकी सर्फिंग द इंटरनेट में आता है। अब दो तरीके से हम सर्फ कर सकते हैं। पहला तरीका है सर्फिंग द इंटरनेट यूजिंग यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरीके से बताया, तो सबसे पहले हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद उसके एड्रेस बार में वो एड्रेस लिखना पड़ेगा जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो जैसे कि बताया, यहां पर ऊपर ये एड्रेस बार है और यहां पर मुझे वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस यूआरएल, जहां पर मैं जाना चाहता हूं। जैसे सपोज करो मुझे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ESPN cricinfo.com लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस वेबसाइट पर जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस किया, एड्रेस लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं और एंटर दबाने के बाद हम उस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। पता नहीं ये वेबसाइट्स यहां पर चल रही है या नहीं चल रही। जैसे हमने बताया कि ये चीजें आजकल यूज नहीं होती, तो ये हमें कह रहा है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ना यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करें। तो इसको अगर हम एक बार के लिए बंद करके हम आपको क्रोम में ही दिखाते हैं।
तो ये अगर हमने बंद कर दिया और क्रोम में हम गए, तो यहां पर अगर हम देखना चाहें ESPN अगर मैं लिखूं, तो ESPN.in मान लो कोई वेबसाइट है, उस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसको हमने यहां पर उसका वेब एड्रेस लिखा है, उसके बाद एंटर दबाया है। एंटर जब कीबोर्ड से दबाएंगे तो वो रिक्वेस्ट वेब पेज, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा और उस वेब पेज को लेकर आएगा। वो वेब पेज हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर या ब्राउजर की विंडो में दिखाया जाएगा और उसके बाद हम उसमें कई सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कई सारे लिंक्स हैं, हम उसको क्लिक कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जैसे बताया, अगर नेविगेट करना है तो कोई भी नया यूआरएल एड्रेस बार में टाइप करेंगे या किसी लिंक पर क्लिक कर देंगे। आगे पीछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज करो अभी तो हमारा पीछे जाने का लिख आ रहा है, अगर मैं पीछे जाऊं यहाँ पर और फिर आगे जाना हो तो ये बैक और फॉरवर्ड बटन है। ठीक है, और किसी वेब पेज को सेव करना हो, जैसे बताया यहाँ पर स्टार आइकन होता है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप ब्राउजिंग डन कर ले तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ क्रॉस से क्लिक करके बंद कर सकते हैं। सारे ब्राउजर्स तकरीबन ऐसे ही होते हैं। दूसरा तरीका होता है सर्फिंग दी इंटरनेट यूजिंग सर्च इंजन। तो यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है कि हमें पहले सर्च इंजन खोलना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं पहले गूगल पे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने google.com ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई टर्म सर्च करूंगा, जैसे कि सपोज करो मैंने भारत के प्रधानमंत्री का नाम सर्च कर दिया, नरेंद्र मोदी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कई सारे लिंक्स आ गए नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जिसको भी मुझे ओपन करना हो मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं, तो मैं उस वेब पेज पर आ जाऊंगा। जैसे यहाँ पर हमने विकीपीडिया पेज खोला है, विकीपीडिया पर किसी भी पर्सन या टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अब यहाँ पर मैं बैक, अगर मैं चाहूँ कि ये लिंक मुझे पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से बैक पर क्लिक कर सकता हूँ और सपोज करो किसी और लिंक पर अगर मैं जाना चाहूँ तो उस लिंक पर भी मैं जा सकता हूँ। स्टेप्स तकरीबन वही है जो हमने पिछली बार पढ़े थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करें, एड्रेस बार में आप google.com या bing.com लिखें, उसके बाद एंटर दबाएं। बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला सर्च इंजन है, गूगल के द्वारा बनाया हुआ। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट करेगा, वेब पेजेस रिट्राइव करेगा, सारे वेब पेजेस लोड करेगा। जिस भी वेब पेज को आपने ओपन करना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो वेब पेज आपका ओपन होगा और उसके बाद आप नेविगेट वगैरह करना चाहें, आगे पीछे जाना चाहें या क्लोज करना चाहें, तो वो सारी चीज आप यहां से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ा, वेब ब्राउजर कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और हम इंटरनेट को कैसे कैसे सर्फ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।